सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। ओम गणपति नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोपालाय नमः। आज श्लोक क्रमांक 22 की दूसरी पंक्ति से श्लोक क्रमांक 25 की पहली पंक्ति तक। पहले हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 22 की पहली पंक्ति और श्लोक क्रमांक 23 की पहली पंक्ति। योच्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। इसका अर्थ देख ले। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने को उतावले हुए, इन सब को मैं देख लूं। अभी ये दो पंक्तियों का स्वामी राम सुखदास जी ने जो व्याख्या साधक संजीवनी की है वो देखें। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे उन अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ावा चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते हैं कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इसमें दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। आगे जो है योच्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः, इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। उन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर है योच्यमानान, कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध का ज्यादा ही मन आ है, अतः देखो तो सही ये है कौन। तो यहाँ जो अर्जुन बोल रहे हैं उनका तात्पर्य है कि मैं इनको देख लूं, मुझे किसके सामने लड़ना है, यहाँ ये बात है। चलो आगे श्लोक क्रमांक 23 की दूसरी पंक्ति, श्लोक क्रमांक 24 और श्लोक क्रमांक 25 की पहली पंक्ति देख ले। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेत्तान् कुरुनिति। इसका अर्थ देख लिए। संजय बोलते हैं, हे भरतवंशी राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अभी साधक संजीव ने जो व्याख्या की है वो देखे। यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है गुड़ाकेशेन। गुड़ाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक, गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं उसका नाम गुड़ाकेश है। दूसरा है गुड़ा का नाम निंद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निंद्रा का स्वामी है अर्थात निंद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निंद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुड़ाकेश है। निंद्रा के ऊपर जिसका विजय है, निंद्रा का जो स्वामी है, निंद्रा ना ले तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निंद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुड़ाकेश कहा गया है। फिर है एव मुक्तः। जो निंद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास यानी कि भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। कृष्ण भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल किया है ऋषिकेश। इंद्रियों का नाम ऋषि है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। फिर आगे है सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। फिर है भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वशां च महीक्षिताम्। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं अर्जुन कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। फिर है उवाच पार्थ पश्येतान् समवेत्तान् कुरुनिति। कुरु पद में धातराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी है। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही है, हम सब एक ही तो है। इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर है सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे
अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके, इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान समवेतान कुरुन कहा है। नहीं तो भगवान पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानीति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता का प्रागट्य का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसका आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में निरीक्षे, 23वें श्लोक में अवेक्षे। अतः यहाँ भगवान को पश्य यानी कि तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा है। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे है ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ, शरीर आदि पदार्थ की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता यानी कि मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्राधान्यता होती है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।